राम नगरी अयोध्या इस वक्त उत्साह से लबरेज है क्योंकि राम नगरी अयोध्या लगातार एक इतिहास रच रही है। अभी तक जो उपेक्षा का शिकार होती रही है, अब वो चहक रही है, खिलखिला रही है, क्योंकि आज उसको वो सम्मान मिल रहा है, वो गौरव मिल रहा है जिसके अयोध्यावासी कभी कल्पना किया करते थे, देशवासी कभी कल्पना किया करते थे। आज व्यापारी वर्ग इतना उत्साहित है क्योंकि उसकी आमदनी इस तरह से बढ़ी है जिसने कभी कल्पना नहीं की थी। आज उनके जीवन का रंग ही बदल गया, ढंग ही बदल गया। सारे लोग उत्साह से लग रहे हैं। देश व विदेश से लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैसे ग्राफ बढ़ रहा है इसको हम नजदीक से जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। निश्चित रूप से अयोध्या की कर्मा महिमा भी पड़ी है और अयोध्या को देखने की प्रभु राम के दिव्य और भव्य राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 22 जनवरी को हुई थी और उस ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर पर इस देश और दुनिया के सभी अपने क्षेत्र की अपनी विधाओं के जो प्रमुख लोग थे वो उस कार्यक्रम में शामिल थे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे पूज्य संत महंत थे, 4000 संत महंत पूरे देश की हर अखाड़ों के महंत थे। इस तरह सभी लोग उस प्रमुख लोग उस कार्यक्रम में थे और निश्चित रूप से उसके बाद में हर देशवासी, हर सनातन प्रेमी पूरे देश और दुनिया से अयोध्या आना चाह रहा है, अयोध्या के प्रभु राम के दिव्य भव्य राम मंदिर को। तो ये इस पूरे पूर्वांचल में जो अयोध्या से शुरू होता है और बिहार तक जाता है, इसकी दशा मैं व्यापारी नेता के रूप में जानता हूँ कि बहुत खराब स्थिति थी। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। आज अयोध्या, काशी, गोरखपुर, गोरखनाथ और प्रयाग, ये पूरी बेल्ट एकदम जगमगा रही है। हर व्यक्ति जो सनातन प्रेमी देश और दुनिया का वो आना चाहता है और अयोध्या तो सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी के साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित करने का काम हुआ है। यहाँ का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि नगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या का सुंदरतम रेलवे स्टेशन जहाँ से हर क्षेत्र के लिए ट्रेनें जाना शुरू होने जा रही हैं, डबल लाइन हो गई और इस प्रकार से जितनी रोडें जो अयोध्या को जोड़ने वाली हैं उन सबको 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्शन का काम चल रहा है। कनेक्टिविटी अयोध्या की बढ़ाई गई है जिसके कारण आने के लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं और हर व्यक्ति चाहे रेल से, जहाज से या बाई रोड आना चाह रहा है। और इस समय लाखों तीर्थयात्री पर्यटक अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या के कुंडों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, ऐसे तमाम सुंदरतम स्थान बने जिनको देखना चाहते हैं। दशरथ समाधि, सूरज कुंड, ऐतिहासिक सुंदरतम कुंड बना है, ऐसे तमाम कुंडों का जोड़। तो ये यहाँ के व्यापारी जो लगातार कार सेवा के आंदोलन से लेकर आज तक, जिनका बहुत विशेष योगदान इस कार्यक्रम और इस राम जन्मभूमि में रहा है, उनको भी ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह ये उनकी दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जिस समय चौड़ीकरण हो रहा था हनुमानगढ़ी पर, रामपथ पर, मुझे बहुत समझाना पड़ा था लोगों को कि आप कल्पना नहीं कर रहे हो क्या होने जा रहा है, ये चौड़ीकरण क्यों होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों चाह रहे चौड़ीकरण, क्योंकि आने वाले समय में जो भीड़ आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो मैं उनको समझाता था कि तुम्हारी दुकान तक कोई आ ही नहीं पाएगा यदि चौड़ी नहीं होगी तो जी। तो आप बेचेंगे क्या। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आज वो सब प्रसन्न हैं। जिसकी आमदनी 500 रुपये थी उसकी 5000 रुपये, 10,000 रुपये डेढ़ की आमदनी हो रही है। प्रसाद की, फूल मालाओं की, ट्रांसपोर्टेशन की, टैक्सी ड्राइवरों की, गाड़ियों की और जो दर्शन कराने वाले गाइड हैं उनकी भी आज पहचान बनी है, उनकी भी ज़रूरत महसूस हो रही है। होटलों की, इंडस्ट्री की, जो अयोध्या के खाद्य पदार्थों से और अयोध्या के उस ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ी हैं, उन सबको उसका लाभ हो रहा है। तो आज व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और वो निश्चित रूप से उसके साथ साथ इस क्षेत्र की जो आम जनता है, अयोध्यावासी हैं, संत महंत थे, उनके मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, सरकार कराने जा रही है। और वो अपने स्थानों पर जहाँ उनके मंदिर है वहाँ उनके जो अनुयायी हैं आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी वो व्यवस्थाएं बनाने का काम करें। तो हर तरफ उमंग और उल्लास का वातावरण अयोध्या के अंदर है और हर क्षेत्र में समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से अयोध्या का ग्राफ बढ़ा है, हर तरह से यहाँ के लोग उत्साहित हैं।